हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हरियाणा में जॉर्ज थॉमस। यानी जॉर्ज थॉमस है, उसने हरियाणा पर 1794-95 से 1801 तक राज किया था। हंसी को अपनी राजधानी बनाया था। इसलिए हरियाणा जी में जॉर्ज थॉमस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम जॉर्ज थॉमस को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा में मुगल काल किया है। 2 वीडियो में वही कवर किया है ये टॉपिक। यानी इसमें हमने हरियाणा में मुगल काल के दौरान क्या गतिविधियाँ हुई थी, कौन से विद्रोह हुए थे, कौन से युद्ध लड़े गए थे, उन सब के बारे में बातें की हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से करवाया गया है। आज जॉर्ज थॉमस को देखते हैं। तो जो जॉर्ज थॉमस होता है वो आयरलैंड का निवासी होता है, जिसे भारत में जहाज साहब के नाम से जाना जाता है। यानी मेनली हमारे हरियाणा में जॉर्ज थॉमस को जहाज साहब के नाम से जाना जाता है। और ये जिसने जो ये हांसी में इसने राजधानी बनाया था हांसी को, और हांसी में जो इसकी कोठी है उसे जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है। 1782 में सबसे पहले ये मद्रास यानी चेन्नई आया था और हैदराबाद के निजाम के यहाँ इसने नौकरी की थी। तोपची की नौकरी की थी भाई इसने। और फिर 5 साल बाद 1787 में जॉर्ज थॉमस है वो दिल्ली आ जाता है और मेरठ में जो मेरठ की शासिका होती है बेगम समरू, उसकी सेना में भर्ती हो जाता है। और जल्दी ही वो अपने साहस और योग्यता के बल पर बेगम का विश्वास पात्र व्यक्ति बन जाता है और बेगम अपनी गोदली हुई बेटी की जो शादी है वो जॉर्ज थॉमस से कर देती है। 2 साल बाद 1789 में वही रेवाड़ी के पास एक युद्ध होता है। किस-किस के बीच? शाही सेना और नजफ़ कुली खां। ये नजफ़ कुली खां कौन थे? तो जो शाह आलम द्वितीय जो बादशाह थे दिल्ली के, वो नजफ़ कुली खां को दक्षिण हरियाणा की ज़िम्मेदारी सौंपी हुई होती है। लेकिन ये जो नजफ़ कुली खां है, ये विद्रोह कर देता है भई शाह आलम द्वितीय के विरुद्ध। और जो ये युद्ध होता है, ये रेवाड़ी के पास बाड़ावास में होता है 1789 में। इस टाइम जो बेगम होती है वो दिल्ली में होती है और बेगम साथ देती है शाह आलम द्वितीय का। और इसमें कहीं न कहीं शाह आलम द्वितीय वो हार रहा होता है, बेगम कमान सँभालती है और जो जॉर्ज थॉमस होता है वो शाह आलम द्वितीय की जान बचाता है। इससे खुश होकर समरू बेगम है वो टप्पल की जागीर जॉर्ज थॉमस को दे देती है। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय जीतता है और नजफ़ कुली खां है वो हार जाता है। ठीक है भई। फिर लेकिन 1792 तक आते-आते एक अफ़सर होता है, फ्रेंच अफ़सर होता है ली-वासी। वो बेगम का काफ़ी ख़ास व्यक्ति होता है। बेगम की जो पैदल सेना होती है उसका सेनापति होता है और उसके कहने पर जॉर्ज थॉमस को सेवा मुक्त कर देती है बेगम, वो नौकरी से हटा देती है। इस वज़ह से उसे जो चप्पल की जागीर है वो वापस देनी होती है, लेकिन जॉर्ज थॉमस नहीं देता है और बेगम के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन बेगम है वो जॉर्ज थॉमस को बंदी बना लेती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे छोड़ देती है। फिर जो जॉर्ज थॉमस है वो पहुँचता है मेवात में। मेवात पर अधिकार होता है अप्पा खांडेराव जी का, यानी कि मराठों का। इस टाइम वो मराठों की सेवा में आ जाता है 1793 में। अप्पा खांडेराव के यहाँ वो मेवात प्रांत की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी उसे सौंपी जाती है और इस पद पर रहते वो बेगम सब्रू की जो जागीर गुरुग्राम और बादशाहपुर की होती है, वहाँ के गाँवों को जॉर्ज थॉमस है वो लूटता है। खांडेराव जी इससे खुश होकर झज्जर और रोहतक की जो जागीर है, वो दे देते हैं जॉर्ज थॉमस को। खांडेराव जी अपने दोनों काम निकाल रहे हैं, उधर जॉर्ज थॉमस को भी खुश कर दिया और इधर कहीं न कहीं झज्जर और रोहतक का जो एरिया होता है, वो जाटों के अधीन होता है और कहीं न कहीं जाटों को वहाँ से हटाना चाहते हैं खांडेराव जी, यानी मराठा जाटों को वहाँ से हटाना चाहते हैं। जिससे जाट है वो काफ़ी खफ़ा हो जाते हैं और बेरी की पहली लड़ाई होती है जाटों व जॉर्ज थॉमस के बीच 1794 में। बेरी के झाजगढ़ के पास होती है और इस लड़ाई में जॉर्ज थॉमस है वो जीतता है और भई जो जाट हैं उनकी हार हो जाती है। फिर जो सहारनपुर भेजा जाता है जॉर्ज थॉमस को खांडेराव जी के द्वारा और सिखों के साथ युद्ध करता है जॉर्ज थॉमस और अम्बाला, यमुनानगर और सारनवार को शहर जो सहारनपुर है, सहारनपुर को उसे जीत लेता है। कौन जीत लेता है? भई जॉर्ज थॉमस जीत लेता है। 1795 में अप्पा खांडेराव होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है यमुना नदी में कूदकर वो आत्महत्या कर लेते हैं और यहाँ पर जॉर्ज थॉमस को सत्ता है वो अपने अधीन करने का विचार आ जाता है और जो खांडेराव की जो भी जागीर थी वो अपने अधीन कर लेता है जॉर्ज थॉमस। और हांसी को अपनी राजधानी बनाता है और वहाँ पर किलेबंदी करवाता है। और वहाँ
वहाँ पर एक टकसाल की भी स्थापना की जाती है जहाँ पर सिक्के डाले जाते थे। और इनके जो सिक्के होते हैं थे जॉर्ज थॉमस के सिक्के, उन्हें सिक्का ए साहिब कहा जाता था। 1798 में जो जॉर्ज थॉमस है वो भी अपना एरिया बढ़ाना चाहता है और जींद के राजा होते हैं भाग सिंह, उसके साथ युद्ध करता है और इस जींद को कब्जा लेता है, जींद को जीत लेता है। लेकिन 1799 में उसे जींद छोड़ना पड़ता है क्योंकि पटियाला के जो राजा होते हैं उसकी बहन होती है बेगम साहिबी कौर, वो युद्ध करती है और 1799 में जींद छोड़कर भागना पड़ता है जॉर्ज थॉमस को। इस वजह से जनवरी 1800 में पटियाला को लूटता है जॉर्ज थॉमस और सिरसा पर आक्रमण करके सिरसा को भी जीत लेता है। इससे जो सिख हैं वो भी नाराज़ होते हैं क्योंकि भई सैरनवास, अम्बाला, यमुनानगर वो जीत लिया था। वही मराठा है वो भी खफ़ा होते हैं क्योंकि जो अप्पा खांडेराव की जो जागीर थी वो अपने अधीन ले ली थी किसने? जॉर्ज थॉमस ने। इस वजह से 1801 में बेरी का दूसरा युद्ध होता है और मराठा और जो सिख हैं वो मिले हुए होते हैं। सिखों के जो सेनापति होते हैं पैरो और उसके मित्र होते हैं अंग्रेज़ी कमांडर बोरकिन, वो दोनों मिलकर झांसी का घेराव कर देते हैं और इस वजह से 23 दिसंबर 1801 को जो जॉर्ज थॉमस है उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है और जिसके अनुसार संधि होती है और जॉर्ज थॉमस को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। जनवरी 1802 में वो भई अनूप शहर चला जाता है और आगे चलकर बहरामपुर नामक स्थान पर 22 अगस्त 1802 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहाँ भई? बहरामपुर पश्चिमी बंगाल में है। फिर ये जो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है 1802 में और हरियाणा चला जाता है मराठों के पास। फिर 1803 में भई आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें जो मराठे हैं वो हार जाते हैं और दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है सुरजी अंजन गाँव की संधि। उस संधि के तहत जो हरियाणा होता है वो चला जाता है अंग्रेजों के पास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक हरियाणा से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।